मेरी पत्नी की डिलीवरी अगले हफ्ते ही होने वाली थी। मैं चाहता था कि उन दिनों मैं अपनी पत्नी के साथ रहूं। इसी वजह से मैं मालिक से गांव जाने की इजाज़त मांग रहा था। मैं मालिक से कह रहा था कि मालिक मुझे 1 हफ्ते की छुट्टी दे दीजिए। लेकिन मेरा मालिक गहरी सोच में डूबा हुआ था। अचानक मुझसे कहने लगा कि नहीं नहीं, तुम नहीं जा सकते, क्योंकि तुम्हारे जाने से मेरा बहुत नुकसान होगा। मालिक की बात सुनकर मैं परेशान हो गया और मालिक से पूछने लगा कि मालिक, मेरे जाने से आपका क्या नुकसान होगा? मैं तो एक छोटा मोटा ड्राइवर हूँ। तभी मालिक कहने लगे, अगर सच्चाई तुम्हें मालूम हो जाएगी तो तुम्हारे भी होश उड़ जाएंगे। मैंने तभी पूछा कि मालिक, मुझे जल्दी बताएं, आखिर मैं किस लिए आपके लिए खास हूँ? लेकिन मालिक फिर कहने लगे, तुम पहले अपने बच्चे की डिलीवरी से फ्री हो जाओ। जब तुम गांव से वापस आओगे तो मैं तुम्हें वह सच्चाई बताऊंगा। यह सब सुनकर मैं काफ़ी ज़्यादा दंग रह गया। आज से पहले मालिक ने कभी मुझसे इस तरीके से बात कभी नहीं की। मुझे तो मालिक की बातें जानने की बड़ी जिज्ञासा हो रही थी। मालिक ने मुझे जाने से पहले कह दिया था कि जितना जल्दी हो सके तुम अपने गांव से लौट आना। मैंने मालिक को कह दिया कि मैं जल्द से जल्द वापस ज़रूर आऊँगा और फिर अपने कमरे में आकर अपना सामान पैक करने लगा। अभी तक मेरे दिमाग में मालिक की बातें चल रही थी। फिर वह कौन सी बात है जो मालिक मुझसे बताना चाहते हैं? मैं तो एक मामूली सा ड्राइवर था, भला मालिक के लिए मैं इतना खास कैसे हो सकता? इन्हीं सब सोचने से मैं बहुत ज़्यादा उलझा हुआ था कि हार पछताकर मैंने अपना सर झटक दिया और कहा कि इन बड़े लोगों के चोचले मुझे नहीं जानने, क्योंकि मुझे तो फ़िलहाल अपने बच्चे और अपनी पत्नी के बारे में सोचना चाहिए। मालिक ने मेरे हाथ में पूरे 1 महीने की सैलरी रख दी। अब मैं जल्द से जल्द अपने गांव जाना चाहता। अगले ही दिन मैं सुबह सुबह गांव जाने वाली बस पर जाकर बैठ गया और शाम तक अपने घर पहुंच गया था। मेरी पत्नी मुझे देखकर काफ़ी खुश हो गई, कहने लगी कि मैं आपका बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। मैं मुस्कुरा दिया। मेरे माँ बाप बच्चे की आने की खुशी में बहुत खुश थे। अल्ट्रासाउंड के टाइम पर पता चल गया था कि मेरी पत्नी को एक बेटी होने वाली है। इसलिए मैंने शहर में ही अपनी बेटी के लिए नए कपड़े खरीद लिए और जब अपनी पत्नी को दिखाया तो वह बहुत खुश हुई और कहने लगी कि हमारी बेटी कितनी खुशकिस्मत वाली होगी जिसे आप जैसा बाप मिलेगा। मैंने तो अपनी बेटी का नाम भी सोच रखा है। मुझे अपने परिवार के साथ रहते हुए 4 दिन से ज़्यादा हो गए कि तभी अचानक मेरी पत्नी की तबीयत खराब होने लगी। उसे हम लोग जल्द से जल्द अस्पताल लेकर गए, जहां डिलीवरी का वक्त आ चुका था। यह दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम और खूबसूरत दिन था। मैं तो खुशी से फूले ही नहीं समा रहा था। सब लोग बहुत खुश थे। फिर आखिरकार मेरी पत्नी ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। डिलीवरी के 2 दिन बाद मेरी पत्नी को घर ले जाया गया। मैं सारा दिन अपनी बच्ची के साथ वक्त बिताता। फिर अचानक एक दिन मुझे मेरे मालिक की बातें याद आने लगी। फिर मैंने सोचा कि मैं जिस काम के लिए आया था वह तो पूरा हो गया, क्यों ना मैं वापस अपने मालिक के पास चला जाऊं। मैंने ये बात जब अपनी पत्नी को बताई तो वह बहुत गुस्सा हुई, मगर फिर मैंने उसको समझाया कि तुम उदास मत हो, मैं ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, वापस फिर जल्दी आऊँगा। फिर उसे शाम मैंने वापसी की टिकट पकड़कर शहर के लिए रवाना हो गया और सुबह सुबह मैं मालिक के घर पहुँच गया। जब मैं मालिक के घर पहुँचा तो मुझे अजीब सा माहौल लग रहा था। मेरा दिल अंदर ही अंदर बहुत घबरा रहा था। जब मैं घर के दरवाजे तक पहुंचा तो वॉचमैन मुझे देखकर कहने लगा, अरे महेश, तू आ गया, हमारे मालिक की मौत हो चुकी है। मैं ये सब सुनकर दंग रह गया। मुझे इन सब बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तभी उस वॉचमैन ने बताया कि मालिक की मौत 1 दिन पहले ही हुई है। जिस दिन उनकी मौत हुई तब वह बहुत परेशान थे और सारा वक्त यही मुझसे पूछ रहे थे कि महेश की कोई खबर, कि वह कब आएगा। लेकिन मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं था, इसलिए मैंने ना में सर हिला दिया। मालिक उस दिन बहुत परेशान थे। बस वॉचमैन की बातें सुनकर मैं तो हैरान रह गया कि आखिर मालिक को मुझसे इतनी क्या ज़रूरी बात थी। फिर मैंने उस वॉचमैन से पूछा कि क्या तुम्हें पता है मालिक मुझसे क्या बात करना चाहते थे? वह कहने लगा, महेश, हम बड़े लोगों की बातों में ज़्यादा दखल अंदाजी नहीं करते। मुझे उस वॉचमैन की बात सही लगी, क्योंकि हम तो यहाँ पर नौकरी करते हैं
और हम बड़े लोगों से ज़्यादा पूछताछ नहीं कर सकते। मैं वही बाहर खड़े होकर बातें कर रहा था कि तभी एक नौकरानी मेरी तरफ आई और कहने लगी, महेश, तुम्हें मालकिन अंदर बुला रही है। मैंने सर हिला दिया और नौकरानी के पीछे चल दिया। मेरी मालकिन ने घूंघट ओढ़ के रखा था। मुझे देखकर कहने लगी, महेश, तुम अपने मालिक के सबसे वफादार हो, तुम उनकी अर्थी पर भी नहीं आए। मैं बोला, मालकिन, मुझे उनकी मौत की कोई खबर ही नहीं थी। अभी मुझे गेट पर वॉचमैन ने बताया। मुझे बहुत अफसोस है कि मालिक अब हमारे बीच नहीं रहे। लेकिन तभी मालकिन कहने लगी, तुम्हारे घर तो बेटी पैदा हुई है। मैं बोला, जी मालकिन, भगवान ने मुझे लक्ष्मी दी है। वह कहने लगी, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। अगर तुम्हें 1 हफ्ते की छुट्टी चाहिए तो तुम जा सकते हो। मैं मालकिन की बातें सुनकर हैरान रह गया, क्योंकि मालिक का मैं ड्राइवर था और मैं गाड़ी चलाने के अलावा कोई काम नहीं करता। अब जब मालिक ही नहीं रहे तो मैं अब इस घर में क्या काम करूँगा। तभी मालकिन को बोला, मैडम, मेरा यहाँ पर कोई काम है तो नहीं। मैं अपने घर वापस चला जाऊँगा और वहीं जाकर कोई दूसरा काम ढूंढ लूँगा। तभी मालकिन हड़बड़ा कर बोली, नहीं नहीं, तुम ये क्या कह रहे हो महेश? क्या तुम अपने मालिक की मौत के बाद इस घर को छोड़कर चले जाओगे? तुम तो यहाँ कई सालों से काम कर रहे हो। क्या तुम्हारा काम मालिक तक ही सीमित था? बाकी कोई भी नौकर ने नौकरी छोड़ने की बात अभी तक नहीं की, तो फिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं बोला, मालकिन, मेरा तो कम बस मालिक का ही था। मैं उनका ड्राइवर था। अब मैं यहाँ पर क्या काम करूँगा? मालकिन कहने लगी, अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम ये काम छोड़कर मत जाओ। मुझे मालकिन पर तरस आ गया, इसलिए मैंने इरादा किया कि जब तक मालकिन को मेरी ज़रूरत है मैं तब तक यहाँ रहूँगा। इसलिए मैंने हाँ में सर हिला दिया और फिर बाहर निकल गया। मैं उदास मन लिए अपने कमरे में आकर बैठ गया। मेरा दिल हर चीज़ से उठ चुका था। मालिक की मौत मुझे अंदर ही अंदर बहुत तकलीफ़ दे रही थी, क्योंकि हमारे मालिक बहुत अच्छे इंसान थे। मैं पिछले 10 साल से उनका ड्राइवर था। मालिक हमें सैलरी भी वक्त पर दे दिया करते। हम सभी नौकरों का बहुत अच्छे से ख्याल रखते और सभी को यहाँ रहने के लिए कमरा और खाना पीना भी दिया था। हमारे मालिक ने हमसे कभी गुस्से में बात भी नहीं की। वह बहुत ही रहमदिल वाले इंसान थे। मुझे मालिक की बातें याद आ रही थी। ना जाने वह मुझसे क्या बात करना चाहते थे। इन सभी बातों में मैं बहुत परेशान हो रहा था। अब इस बारे में मैं किसी से क्या पूछता। रात को जब मैं सब मेहमानों का खाना खाने के बाद मैं किचन में अपना खाना लेने के लिए गया, तो नौकरानी मुझे देखकर कहने लगी, महेश, मालिक तुम्हें बहुत याद कर रहे थे। मैं उसकी बात सुनकर दंग रह गया। मैं तभी बोला कि तुम्हें कैसे मालूम हुआ? वह बोली कि एक दिन पहले वो मुझसे कह रहे थे कि महेश कब वापस आएगा। तब मैंने उन्हें कहा था कि मुझे इस बारे में कुछ मालूम नहीं। तभी वह कहने लगे कि तुम्हारे ख्याल से महेश किस प्रकार का आदमी है? मैं बोली कि वह बहुत अच्छा है। मैंने आज तक उसमें किसी तरह की कोई बुराई नहीं देखी। वह अपने सिर्फ काम से मतलब रखता है, किसी से कुछ गलत बात भी नहीं करता। मेरी बात सुनकर मालिक के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, तो फिर वह कमरे में चले गए। मैंने नौकरानी से पूछा, क्या तुम इस बारे में कुछ और जानती हो? लेकिन उसने ना में सर हिला दिया और खाना लेकर कमरे में चली गई। मैं खाना खाकर अपने बिस्तर पर आकर लेट गया। बहुत जल्दी ही मैं गहरी नींद में चला गया और अचानक मैंने एक सपना देखा, जिसमें मालिक मेरे सपने में आए और कहने लगे, महेश, तुम जल्दी आए क्यों नहीं? मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ। मैं मालिक से कह रहा था कि मुझे माफ़ कर दे, लेकिन तभी मालिक कहने लगे, तुम जल्दी से उठो और मेरे कमरे में जाओ, वहाँ पर मैंने कुछ तुम्हारे लिए रखा है। मैं हड़बड़ा कर उठ गया था। मेरा पूरा बदन पसीने से भीग गया। मेरा शरीर काँप रहा था। मैं अपना सर पकड़कर बैठ गया। मालिक का यूँ मेरे सपने में आना हैरान कर दिया था। शायद उनके कमरे में कुछ ऐसा है जिससे मेरी सारी परेशानी दूर हो जाती, मगर मैं मजबूर था। मालिक के कमरे में नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ पर तो मालकिन थी। मालकिन मालिक के गम में कमरे में बैठी थी और मैं बड़ी बेचैनी से अपने सपने के बारे में सोच रहा था। फिर मैंने सर झटक दिया और सोचा कि शायद आज मैंने दिन भर यह माहौल देखा है, इस वजह से मेरे दिमाग में ये सपना आया। मैं फिर सो गया। सुबह जब उठा तो मैंने तुरंत अपनी पत्नी को फ़ोन किया। मेरी पत्नी मेरी आवाज़ सुनकर फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? हमारी बेटी रात भर रोती है, मुझसे नहीं संभली जाती। आप ही आकर अपनी बेटी को संभाल लो।
मैं अपनी पत्नी को समझाने लगा कि तुम बहुत बहादुर हो। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम हमारी बेटी को इतने कठिन वक्त में भी अच्छे से संभाल लोगी। फिर मैंने अपनी पत्नी को मालिक की मौत की खबर के बारे में बताया। यह सुनकर वह भी उदास हो गई। कहने लगी कि आपके मालिक तो बहुत अच्छे थे और उनकी मौत कैसे हो गई। मैं बोला कि मुझे भी इस बारे में कोई खबर नहीं है। गांव जाने से पहले मालिक ने मुझे कहा था कि तुमसे कोई ज़रूरी बात है। जब तुम गांव से वापस आओगे तो मैं तुम्हें वह बात बताऊंगा। लेकिन जब मैं गांव से वापस आया तो मुझे उनकी मौत की खबर मिली। ये सुनकर मैं भी काफ़ी ज़्यादा दंग रह गया। मैं इतना ज़्यादा परेशान था कि मैंने अपनी पत्नी को रात के सपने के बारे में ही बता दिया। वह यह सुनकर सुन्न हो गई। कहने लगी, महेश, किसी मरे हुए इंसान का सपना आना कोई आम बात नहीं है। ज़रूर आपसे वह कुछ कहना चाहते होंगे। आप क्यों ना मालिक के कमरे में एक बार जाकर ज़रूर देखें। मैं अपनी पत्नी की बात सुनकर उसे कहने लगा, क्या तुम पागल हो गई हो? मैं मालिक के कमरे में कैसे जा सकता हूँ? मैं अपनी पत्नी से बात कर रहा था कि तभी अचानक नौकरानी मेरे कमरे में आई और वह कहने लगी, जल्दी से गाड़ी निकालो, मालकिन का हुक्म है। मैंने हाँ में सर हिला दिया और जल्दी फ़ोन रखकर अपने कमरे से बाहर आ गया। मैंने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की तो मालकिन आकर बैठ गई। कहने लगी कि गाड़ी ऑफिस की तरह ले चलो। अभी हम लोग रास्ते पर ही थे कि तभी अचानक मालकिन मुझसे कहने लगी कि महेश, तुम कितने पढ़े लिखे हो? मैं मालकिन की ये बात सुनकर परेशान हो गया। आज तक मालकिन ने कभी मुझसे मेरी पढ़ाई के बारे में नहीं पूछा। मैंने मालकिन को जवाब दिया और कहा कि मैं 10वीं पास हूँ। तब मालकिन कहने लगी, तुम्हारे मालिक के मरने से पहले वो मुझे कह रहे थे कि मुझे अगर कुछ होगा तो महेश पर भरोसा करना, वह अच्छा इंसान है। उसने पढ़ाई कम की है मगर ऑफिस के मामले में तुम उससे मदद ले सकती हो। मुझे ऑफिस के काम की बिल्कुल नॉलेज नहीं है। तुम बताओ मैं कैसे यह संभालूं? मेरे तो कोई आगे पीछे ही नहीं है। अब तुम ही मेरी मदद करनी होगी। मैं बोला, मालकिन, मैं गांव का रहने वाला हूँ, पढ़ा लिखा भी कम हूँ, बिजनेस वगैरह कभी किया भी नहीं, तो मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? तभी मालकिन कहने लगी कि तुम्हें बस अपने मालिक की कुर्सी पर बैठना है और हर काम पर तुम नज़र रखो कि बाकी के काम मैं खुद देख लूँगी और साथ में तुम्हारी सैलरी भी अच्छी खासी मिलेगी। मैं ये सुनकर दंग रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी कोई लॉटरी लग गई हो। मुझे अंदर ही अंदर ये लगने लगा, शायद मेरी बेटी मेरे लिए बहुत लकी है। ऑफिस पहुंचकर मालिक ने सबको समझा दिया कि आज से महेश इस ऑफिस का बॉस है, तुम सब पर यही निगरानी रखेगा, इसकी हर बात मानो। मालकिन की बात सुनकर सारे वर्कर मुझे अजीब ही नज़रों से देखने लगे। फिर कुछ ही वक्त में मेरी किस्मत बदल गई। मैं एक मामूली सा ड्राइवर से एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बन गया। अब मैं हर रोज़ ऑफिस जाता। मेरे हर फैसले से सारे वर्कर काम किया करते। हर वर्कर का काम मेरे सामने लाया जाता। किसी को छुट्टी चाहिए होती तो मुझसे आकर अपील करता। मेरी ज़िंदगी बहुत हसीन तरीके से चल रही थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी ज़िंदगी इस तरीके से बदल जाएगी। मैंने ये बात अपने परिवार को बताई तो सभी बहुत खुश हो गए। तभी मेरी पत्नी कहने लगी कि आप मुझे अपने पास बुला सकते हैं। मुझे अपनी पत्नी की बात ठीक लगी तो मैंने उसे हाँ में जवाब दे दिया और कहा कि मैं जल्द तुम्हें अपने पास बुला लूँगा। लेकिन अभी मैं अंदर ही अंदर बहुत परेशान था, क्योंकि रात को जब मैं सोता तो मुझे मालकिन का वही सपना रोज आता और हमेशा मालिक वही कहते कि मैं मालकिन के कमरे में जाऊं। लेकिन मैं ये कैसे कर सकता? ये काम बहुत शर्मनाक था। मैं इस बारे में किसी को कुछ बता भी नहीं सकता और ना ही मैंने अपनी पत्नी को बताया। अब ऑफिस का काम संभालते हुए मुझे 1 महीना हो गया और अब तो मेरी तनख्वाह भी मेरे हाथ में आ गई। उस दिन मैं बहुत खुश था कि तभी अचानक मालकिन मेरे पास आकर बैठ गई। अचानक उनका मेरे करीब आकर बैठना मुझे अजीब लगने लगा। मैं तुरंत उनसे दूर जाने ही वाला था कि वह कहने लगी, रमेश, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वह मुझसे ऑफिस का लेकर बात करने लगी। तभी मैंने गौर किया कि मालकिन ने हमेशा की तरह आज अपना चेहरा नहीं ढका था। आज वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। उनके बगल से भी एक अजीब सी खुशबू आ रही थी, जैसे मानो वह मुझे अपनी तरह खींच रही हो। मैंने तुरंत सर झटका और अपने काम की तरफ ध्यान दिया। अब रोज़ इसी तरह मालकिन मेरे करीब आने लगी। मुझे मालकिन का इतने करीब आना बिल्कुल ठीक नहीं लगता, लेकिन यह बात मालकिन को मैं कैसे कहता।
शायद मैं ही अपने मन में ये गलत गलत बात लेकर आ रहा था। इसी वजह से मैंने अनदेखा किया। फिर एक रात मैं कमरे में सो रहा था कि तभी अचानक नौकरानी कमरे में आई। वह कहने लगी, मालकिन ने तुरंत अपने कमरे में बुलाया है। मैं सोचने लगा, भला इस वक्त मालकिन को मुझसे क्या काम है। इन सब से मैं परेशान हो रहा था। अचानक उठा और मालकिन के कमरे की तरफ चल दिया। जब मैं मालकिन के कमरे का दरवाज़ा खोला तो अंदर का नज़ारा देखकर मेरे होश उड़ गए। कमरा बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया था। उसमें अजीब तरह की खुशबू आ रही थी, जैसे मानो फिर मुझे अपनी तरह खींच रही हो। मैंने फिर अपने आप पर काबू किया और मालकिन को आवाज़ देने लगा। मालकिन बेड पर चुपचाप बैठी हुई थी। मैं गया। मैंने पूछने लगा, मालकिन क्या हुआ। मालकिन ने जब सर उठाया तो उनका चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था। मैं ये देखकर दंग रह गया। मैं तुरंत उनसे पूछने लगा कि मालकिन आखिर क्या हुआ, आप इतना रो क्यों रही हैं। तभी अचानक मालकिन मेरी सीने से आकर लिपट गई और बहुत रोने लगी। मैंने फिर अपने आप पर बहुत मुश्किल से काबू किया था। मैं मालकिन से पूछने लगा कि मालकिन आखिर बात क्या है। तो वह बताने लगी कि जब वह सो रही थी तो मालिक उनके सपने में आए और वह कहने लगे, रमेश बहुत अच्छा इंसान है, मैं चाहता हूँ कि तुम उससे शादी कर लो। मालकिन के मुंह से ये बात सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। तभी मालकिन कहने लगी, मुझे ये रोज़ सपना आता है, भला मैं कैसे तुमसे शादी कर लूँ, तुम तो शादीशुदा हो। मालकिन की बात सुनकर मेरे पास कोई लफ्ज़ ही ना रहा, क्योंकि मैं अपनी पत्नी को धोखा नहीं देना चाहता था। इस वजह से मैंने कुछ नहीं कहा और चुपचाप कमरे में चला गया। अगली रात कमरे में जाकर सोया तो मुझे वही सपना फिर से आया। मैं अब इन सब बातों में बहुत उलझता जा रहा था। सुबह जब मैं ऑफिस जा रहा था तब मालकिन मुझसे फिर पूछने लगी कि तुम क्या करोगे। मैं मालकिन की कोई बात पर जवाब नहीं दिया। अब रोज़ यही कुछ होता। अब मालकिन बहाने से मेरे पास आने की कोशिश करती, लेकिन मैं उनने हमेशा दूरी निभाकर चलता। एक रात मैं सो रहा था कि तभी अचानक फिर से यही मैंने सपना देखा। अब मैं इस सपने से परेशान हो चुका था। मैं तुरंत उठा और मालकिन के कमरे की तरफ चल दिया। आज मैंने मालकिन का कमरा नॉक नहीं किया, लेकिन जब मैंने अंदर का नज़ारा देखा तो मेरा शरीर थर थर काँपने लगा। मैंने देखा कि मालकिन ने मेरी बहुत बड़ी तस्वीर बना कर रखी थी और वह उससे बहुत बातें कर रही थी। मैं अपनी तस्वीर देखकर दंग रह गया। मालकिन मुझे अचानक अंदर आया देखकर घबरा गई। मैंने मालकिन को पूछा, मालकिन आपने मेरी इतनी बड़ी तस्वीर कमरे में क्यों रखी है? आज मुझे आप सच सच बता दें। मेरा ज़्यादा जोर देने पर मालकिन कहने लगी कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तुम्हारे मालिक को ये बात पता चल गई थी, इसलिए वह तुम्हें नौकरी से निकलवाना चाहते थे और सच बताना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें ये सच बताने ना दिया, क्योंकि मैंने उन्हें जहर देकर मार दिया। मालकिन जब मुझसे अपनी ये बातें कर रही थी तो मैंने मोबाइल से उनकी रिकॉर्डिंग कर ली। फिर वह कहने लगी कि मैं तुमसे पागलों की तरह प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। पता नहीं तो मेरे पति को कहाँ से यह बात मालूम हो गई। इसी वजह से मैंने उन्हें मरवा दिया और पैसे देकर एक नकली रिपोर्ट भी बनवा ली और किसी को मुझ पर कोई शक न हुआ। फिर मालकिन मेरे सीने से लगकर खूब रोने लगी और कहने लगी कि मैं जानती हूँ तुम्हारी शादी हुई है और तुम्हारी बेटी भी है, लेकिन मैं भी तुम्हारी बीवी बनकर रहना चाहती हूँ। मैंने मालकिन को एक जोरदार थप्पड़ मारा और कहा कि मैं अपनी पत्नी को धोखा नहीं दे सकता। मालिक आपसे बहुत प्यार करते थे और वह बहुत अच्छे इंसान भी थे, लेकिन आपने उनके साथ बहुत गलत किया। मैं गुस्से से मालकिन के कमरे से जा चुका था। मैंने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया और वह रिकॉर्डिंग भेजी। पुलिस तुरंत मालकिन को लेकर जा चुकी थी। जाने के वक्त भी मालकिन मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही थी। वह इस तरह पागल हो चुकी थी, मैं ये देखकर दंग रह गया। अब मुझे समझ में आ गया था कि मालिक क्यों हर रात मेरे सपने में आते और यह क्यों कहते कि मैं उनके कमरे में जाऊं। मैं अपना तुरंत सारा सामान पैक किया और अपने गांव रवाना हो गया। मेरी पत्नी मुझे अचानक देखकर बहुत खुश हुई, फिर पूछने लगी, लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं बताया। मैंने कहा कि मैं अपनी पत्नी और बच्चे के साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ। मैंने गांव में एक छोटा मोटा काम भी शुरू कर लिया। अब हम सब लोग खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा।